बात कर रही हूँ। तो प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं सो डैट हम ये बता सकें कि हम किसी उस ऑब्जेक्ट की प्लेस और पोजीशन बता रहे हैं एग्जैक्ट, या हम टाइम बता रहे हैं, या हम डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इन ऑर्डर टू टेल अबाउट द प्लेस, पोजीशन, टाइम और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो इन सब की बात करता है। अब प्रेपोजिशन कितने टाइप्स की होती हैं, ऑब्वियसली आज से पहले आपने ये कभी भी नहीं गो थ्रू किया होगा, आज इसको समझते हैं। प्रेपोजिशन हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। फर्स्ट टाइप कौन सी है, जैसे मैंने बताया, कौन से वर्ड्स होते हैं जो प्लेस और पोजीशन को बताते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं जो टाइम के बारे में बात करते हैं, और कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे डायरेक्शन को बताते हैं। तो प्रेपोजिशन एग्जैक्टली 3 टाइप्स की होती हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और टाइम, पोजीशन, टाइम एंड डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कौन से वर्ड्स प्लेस और पोजीशन को बताते हैं। देखिए, इन, ऑन, एट, इनटू, ऑनटू, अपॉन, अंडर, अबव, बिलो, बिनिथ, बिहाइंड, बिसाइड्स, बिटवीन, अमंग, इन, इनटू, ये सब वर्ड्स कह रहे हैं कि हम क्या बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की एग्जैक्टली प्लेस क्या है, पोजीशन क्या है। ऑब्जेक्ट कहीं आउटसाइड लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 चीज़ों के बीच में है या 2 से ज़्यादा की चीज़ों के बीच में है, ऑब्जेक्ट अंडर है, अबव है, बिनिथ है, अंडरनेथ है। क्या होते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग, वन बाय वन हम इन प्रेपोजिशंस को गो थ्रू करेंगे। सेकंड कह रहा है हम टाइम बताते हैं, लाइक अनटिल, टिल, सिंस, फ्रॉम, इंस्पाइट, डिस्पाइट, फ्रॉम, ड्यूरिंग, ये सब वर्ड्स किसको डिनोट करते हैं, टाइम को। नेक्स्ट प्रेपोजिशंस कौन सी हैं, जो डायरेक्शन को बताते हैं, टू, टूवर्ड्स, अक्रॉस, अलोंग विद, अलोंग साइड, थ्रू, ये हमारे किसको डिनोट करता है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, प्रेपोजिशंस। चलिए अब वन बाय वन हम इनको गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन से। सबसे पहले कि प्लेस और पोजीशन फर्स्ट टाइप, और हमने इसमें 3 वर्ड्स देखने हैं पहले, इन, ऑन और एट में डिफरेंस, इन और एट। ठीक है, इन दोनों को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, ऑब्वियसली इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि इन यूज़ किया जाता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इनसाइड होता है। इन मीन्स अंदर, अगर हम जनरल वे में बात करें तो इन मीन्स इनसाइड, ऑब्जेक्ट किसी के अंदर है तो हम वहाँ पर इन यूज़ करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में कई बार ऐसा सेंटेंस आ जाता है कि आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब हमने उस कन्फ्यूजन को दूर कैसे करना है वो हम इस एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए लेट्स सी द एग्जाम्पल। द डॉल इज इन द कबर्ड, डॉल किस में है, कबर्ड में। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कोई भी कबर्ड है, वुडन कबर्ड है या कोई भी कबर्ड है, ये आपकी डॉल है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डॉल क्या है, डॉल कबर्ड के अंदर है। अब पहली चीज़ आप ये याद रखेंगे, डॉल जो है अगर वो कबर्ड के अंदर है, इट मीन्स डॉल यहाँ से भी कवर्ड है, यहाँ से भी इसकी कवरिंग है, यहाँ से भी कवर है। मीन्स डॉल जो है वो हमारी 4 साइडेड क्या है, कवर्ड है। डॉल को क्या हुई हुई है, कवरिंग हुई है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी के अंदर होगा और उसको एटलीस्ट 3 साइड से कवरिंग होगी, एटलीस्ट कितनी साइड से, 3 साइड से कवरिंग, तब आप वहाँ पर इन यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी के अंदर होता है और वो कवर्ड होता है फ्रॉम एटलीस्ट 3 साइड्स, देन ओनली वी कैन यूज़ इन। अब देखिए, in is used to denote the position of something which is inside something else and must be covered by at least 3 sides। 3 साइड से अगर कवरिंग हो रही है तो हम बोलेंगे वहाँ पर क्या आता है, इन आता है। इन जो है उसको हम ऑल्सो यूज़ करते हैं कंट्रीज़ के लिए और लार्ज टाउन्स के लिए। ठीक है, कंट्रीज़ हम बोलते हैं आई लिव इन कैनेडा, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन दुबई, है ना। और लार्ज टाउन्स के लिए, और लार्ज टाउन्स अगर हैं, आई लिव इन जम्मू, तो ये भी हमारा एक बिग टाउन है। आगे ये फर्दर डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन हम क्या बोलते हैं, आई लिव इन जम्मू। तो इनको आप और कहाँ पर यूज़ करेंगे, कंट्रीज़ के लिए और लार्ज टाउन्स के लिए। एग्जाम्पल आपके सामने ही है, आई लिव इन इंडिया। तो ये हमारा किसका यूज़ है, इनका। अब हम देखते हैं एट कहाँ पर यूज़ होता है। चलिए लेट्स सी। एट कहता है मैं यूज़ होता हूँ किन 2 चीज़ों को डिनोट करने के लिए, एग्जैक्ट प्लेस के लिए और एग्जैक्ट टाइम के लिए। जब भी आप किसी एग्जैक्ट प्लेस की बात कर रहे होंगे, एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे होंगे, तब हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एट। एग्जाम्पल, मोहन विल कम डैश 5 PM,
अब यहाँ पर हमने क्या फिल कर दिया इस पर, एट। मोहन कितने बजे आ रहा है, मोहन 5 बजे आएगा, मीन्स यहाँ पर मेरे पास एग्जैक्ट टाइम गिवन है, तो मैंने क्या लगा दिया, एट। आई वॉज एट माई होम, मैं कहाँ पर था, अपने घर पे था। अब देखो इन कहता है ये यूज़ होता है कंट्रीज़ और लार्ज टाउन्स के लिए। अब घर मेरा कोई कंट्री तो है नहीं, लार्ज टाउन तो है नहीं, मीन्स होम मेरी क्या है, एक एग्जैक्ट प्लेस। तो प्लेस के लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, आई वॉज एट माई होम, मैं कहाँ पर था, मैं अपने घर पर था। एट कहता है सेकेंड यूज़, मैं और यूज़ होता हूँ किसके लिए, सिटीज़ के लिए और स्मॉल विलेजेस के लिए। जब भी आप छोटी छोटी सिटीज़ या विलेजेस की बात करते हैं तब भी आप मुझे यूज़ कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल है आपके सामने, आई लिव डैश श्रीनगर डैश कश्मीर, क्या लिखेंगे आप, आई लिव इन श्रीनगर एट कश्मीर और आई लिव एट श्रीनगर इन। सपोज कीजिए यही सेंटेंस आपके पास एग्जाम में है, आपको ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, एट, इन एट, ये 2 ऑप्शंस आपको इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट को चूज़ करना है। आप कैसे करेंगे, देखिए हमने बोला लार्ज टाउन्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन, और विलेजेस और सिटीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट। जब भी ऐसा आए हमने ये देखना है कि इनमें से लार्ज टाउन क्या है, श्रीनगर जो है वो किसका पार्ट है, कश्मीर का, है ना, जम्मू एंड कश्मीर। अब कश्मीर के अंदर कौन सी सिटी है, कश्मीर के अंदर है हमारी श्रीनगर सिटी। कश्मीर के अंदर बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, मीन्स ये सब कश्मीर के अंदर फॉल करते हैं। तो इन दोनों में से बड़ा टाउन कौन सा हो गया, कश्मीर। तो कश्मीर के साथ हम क्या लगा देंगे, इन, और आई लिव एट श्रीनगर इन कश्मीर, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ इतना ही सेंटेंस है, आई लिव डैश श्रीनगर, ऑब्वियसली दूसरी स्टेट या सिटी या कुछ तो साथ दिया ही नहीं, फिर हम क्या बोलते हैं, आई लिव इन श्रीनगर। अगर आगे कोई भी और उससे बड़ी स्टेट या सिटी या कैपिटल नहीं है तब फिर आप इसके साथ इन। अगर 2 स्टेट्स आ रही हैं या एक सिटी और एक स्टेट आ रही है तब आप देखोगे कि इनमें से लार्ज टाउन कौन सा है, उसके साथ इन, और छोटे वाले के साथ एट। तो ये हमारे किसके यूजेस थे, इन और एट के। अब हम देखते हैं ऑन कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। चलिए लेट्स सी। अब जैसे आपको इन का यूज़ इन मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इनसाइड समथिंग एल्स, हमें यही पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कवरिंग होनी चाहिए। अब ऑन का हमें पता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ अबव समथिंग एल्स, जब ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर पड़ा होगा तो मीन्स वो क्या होता है, ऑन होता है। नहीं, आपको याद क्या रखना है वो देखिए। ऑन मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये डेस्क है, ठीक है, हमारा स्कूल का डेस्क है और उस डेस्क पर हमारा बैग पड़ा है और इस बैग के ऊपर मेरी बुक पड़ी है, ठीक है। मीन्स अब ये जो डेस्क है इसके ऊपर क्या पड़ा है, मेरा बैग पड़ा है। अब ये देखिए, ये जो बैग इस डेस्क के ऊपर है, मीन्स ऊपर तो है लेकिन उस बैग ने उस डेस्क को क्या किया हुआ है, टच किया हुआ है, मीन्स वो उसके कांटेक्ट में है, वो उसको टच कर रहा है। ऑन होता है जब ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर पड़ा हुआ है और वो उसको टच करना चाहिए। अगर वो उसको टच नहीं करता है वहाँ पर हम ओवर लिखते हैं, वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अबव समथिंग एल्स एंड इज इन कंटैक्ट, तब आप वहाँ पर क्या लिखते हैं, ऑन। अगर ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर है, उसको टच नहीं कर रहा, तब आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, ओवर। अब एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर पड़ी है, बुक टेबल के ऊपर पड़ी है। अब ये टेबल है, अब टेबल के ऊपर क्या पड़ी है भाई, बुक पड़ी है, मीन्स बुक टेबल को क्या कर रही है, टच कर रही है, वो उसके कंटैक्ट में है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ऑन। क्लियर हो गया, ये अब आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ऑन मीन्स ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन टच, ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन कंटैक्ट, अदरवाइज ऑन यूज नहीं होता। और हम ऑन को कहाँ पर यूज़ करते हैं, और हम ऑन को यूज़ करते हैं डेट्स के लिए, डेज के लिए और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हो गए आपके, व्हीकल्स, ट्रक, शिप, ट्रेन, बस, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन वो अभी रूल बता रही हूँ। अब देखो, इंडिया बिकेम रिपब्लिक डैश 26 जनवरी 1950, मीन्स डेट है हमारे पास, तो डेट से पहले हमने क्या लिख लिया, ऑन। गीता विल कम ऑन मंडे, डे है तो हमने क्या लिख लिया, मंडे। ये हमने जस्ट अभी स्टडी किया कि ऑन को हम यूज़ करते हैं डेट्स और डेज से पहले भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए,
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपके पास कोई एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो गिवन है लेकिन आपका आर्टिकल गिवन नहीं है। मीन्स बस, ट्रक, शिप है लेकिन उनसे पहले अ नहीं है, एन नहीं है। अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो हम वहाँ पर ऑलवेज लिखते हैं बाय। अगर आपको याद हो, आई गो टू स्कूल बाय बस, आई गो टू स्कूल बाय माई ओन व्हीकल। मीन्स जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात होती है, एक्सक्यूज मी, हम वहाँ पर ऑलवेज क्या यूज़ करते हैं, बाय। लेकिन कंडीशन क्या कहता है, इफ इन केस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्रिसीडेड बाय एन आर्टिकल, अगर इनसे पहले कोई आर्टिकल हो, ओनली उस केस में आप इनके साथ क्या लगाएंगे, ऑन। अदरवाइज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ हम ऑलवेज क्या यूज़ करते हैं, बाय। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एट, इन और ऑन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस है। ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द कैट जम्प डैश द मैन। कैट ने किस पे जंप किया, कैट ने किस पे जंप किया, मैन के ऊपर। हमने यही पढ़ा। ऑन होता है जब ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर होता है लेकिन वो उसको क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। ओके, सेकंड देखते हैं। कैट जो है वो किस पर बैठी है, टेबल पर बैठी है। अगर कैट टेबल पर बैठेगी मीन्स ऑब्वियसली वो उसको क्या करेगी, टच करेगी। हम ये एग्जाम्पल भी बहुत बार बोलते हैं, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द डेस्क। मीन्स आप डेस्क पर बैठे हो, आप उसके साथ कंटैक्ट में हैं। अब देखो, द कैट इज सिटिंग, कैट बैठी हुई है। मीन्स कैट अभी कौन से एक्शन पे है, रेस्ट पे है। द कैट जम्प्ड, कैट ने क्या किया था, मैन पर जंप किया था। जंप किया था मीन्स कैट ने क्या किया, मोशन। कैट ने क्या किया, एक्शन किया। अब देखते हैं हम यहाँ पर, अपॉन इज यूज टू डिनोट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अपॉन कहता है मैं तब यूज होता हूँ जब कोई नाउन, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा, जब कोई एक्टिविटी हो रही होगी। लेकिन कहाँ पर, किसी के ऊपर। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर समथिंग एल्स, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मोशन लेकिन किसी के ऊपर, बट ओवर समथिंग एल्स लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पर, किसी के ऊपर। ऑन कहता है हम यूज करते हैं इसको जब ऑब्जेक्ट किस पर होता है, रेस्ट पर। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर पड़ी है। द बैग इज ऑन द डेस्क, डेस्क के मूव तो नहीं कर रहे हैं, रेस्ट पे हैं। लेकिन अपॉन कह रहे हैं हम कब यूज होंगे, जब कोई पर्सन या एनिमल या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तब आप हमें यूज करेंगे। अब दोनों ही सेंटेंसेस में देखिए मोशन किस में हो रहा है, ऑब्वियसली जंप में। और जंप वो कर किसके ऊपर रहा है, मैन के ऊपर। मीन्स ऑब्वियसली ओवर समथिंग एल्स तो हो ही रहा है, तो क्या आएगा, द कैट जम्प्ड अपॉन द मैन, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, तो सिंपल आप क्या याद रखेंगे, ऑन किसको डिनोट करता है, रेस्ट को, और अपॉन किसको डिनोट करता है, मोशन लेकिन किसी के ऊपर। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। इन और इनटू में क्या डिफरेंस है और ऑन टू में क्या डिफरेंस है, इन तीनों को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा आ जाता है इन, इनटू, ऑन टू। इन, ओके, इन हम अभी पढ़ के आए। इन मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट किसी के अंदर है और वो 3 साइडेड कवर्ड है, तब हम क्या यूज करते हैं, इन। अब इनटू क्या होता है, देखो ऑन हमारा किसको डिनोट करता था, रेस्ट। अपॉन किसको डिनोट करता था, मोशन, है ना, सेम। ऑन भी मीन्स किसी के ऊपर, अपॉन भी मीन्स किसी के ऊपर। अब इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, इन मीन्स जब ऑब्जेक्ट किसी के अंदर हो। इनटू का मतलब भी यही होता है जब ऑब्जेक्ट इनसाइड समथिंग एल्स हो। लेकिन इन कहता है जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट हो। और इनटू कहता है जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय जम्प डैश द वेल। बॉय ने क्या किया, जंप किया। जंप से तो हमें आइडिया हो गया यहाँ पर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, एक्शन हो रहा है। लेकिन उसने जंप कहाँ पर किया, वेल के अंदर। अब वेल के ऊपर नहीं, वेल के अंदर। अपॉन में मोशन किसी के ऊपर होता है और इनटू में मोशन इनसाइड समथिंग एल्स होता है। लड़के ने जंप किया वेल के अंदर। द बॉय जंप डैश द रिवर, उसने रिवर के अंदर जंप किया। मीन्स वो उसके इनसाइड गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। यहाँ पर देखो, बॉल इज डैश द वुडन बॉक्स। बॉल जो है वो वुडन बॉक्स के अंदर पड़ी हुई है। द बॉल इज इन द वुडन बॉक्स, मीन्स अंदर है तो ऑब्वियसली रेस्ट में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन। इन किसको डिनोट करता है, रेस्ट को। ऑन किसको डिनोट करता है, रेस्ट को। इनटू और अपॉन किसको डिनोट करते हैं, मोशन को। लेकिन इनटू बोलता है मोशन इनसाइड समथिंग एल्स और अपॉन कह रहा है कि मोशन ओवर समथिंग एल्स। ठीक है, चलिए ऑन टू देखते हैं। आप देखिए जी,
into, upon, onto, टू वाले वर्ड्स अपॉन, ये तीनों कह रहे हैं हम किसको डिनोट करते हैं, मोशन को। ऑन टू कह रहा है मैं भी किसको डिनोट कर रहा हूँ, मोशन को। लेकिन मेरा जो एक्शन हो रहा है, मेरा जो मोशन हो रहा है, वो हो रहा है ओवर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। स्टेशनरी पेन पेंसिल वाले नहीं, NERY नहीं है, NARY है। होमोफोन्स आपने पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स वो ऑब्जेक्ट्स जो मूव नहीं कर सकते, जो एक ही प्लेस पर फिक्स्ड हैं। एग्जाम्पल, द मैन क्लाइम डैश द समिट। मैन जो है वो किसको चढ़ रहा था, मैन कहाँ पर चढ़ रहा था, मैन पीक ऑफ, टॉप ऑफ द पीक को क्लाइम कर रहा था, मतलब पहाड़ी की चोटी को, उसको क्या बोलते हैं, समिट। एक समिट होती है जहाँ पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग होता है और दूसरा समिट होता है टॉप ऑफ द पीक। तो मैन क्या कर रहा था, अब ऑब्वियसली ये तो मूव नहीं कर पाएगा, तो क्या लिखेंगे, द मैन क्लाइम्ड ऑन टू द समिट। तो आप क्या याद रखेंगे, ऑन टू, इनटू, अपॉन, ये तीनों किसको डिनोट करते हैं, मोशन को। लेकिन अपॉन मीन्स ओवर समथिंग एल्स, इनटू मीन्स इनसाइड समथिंग एल्स, एंड ऑन टू मीन्स ओवर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। रेस्ट हम प्रेपोजिशंस देखते हैं। रेस्ट प्रेपोजिशंस आपके पास कौन कौन सी हैं, अंडर, बिलो, अबव, बिनेथ और डाउन, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी बेंट डैश टू लुक अंडर हर कार। वो झुकी क्या करने के लिए, अपनी कार को देखने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, शी बेंट डाउन। डाउन होता है क्या, जब आप हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ झुकते हैं, है ना। वो झुकी थी किसको, अपनी गाड़ी को देखने के लिए, मीन्स वो हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ मूव हुई। तो डाउन को हम क्या बोलेंगे, डाउन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम अ हायर पोजीशन टू अ लोअर पोजीशन। ईजी है ये वर्ड्स, आपको पता ही है। हर मार्क्स आर डैश एवरेज। 99% स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे बिलो एवरेज। बेटा जी यहाँ पर अबव एवरेज भी आ सकता है, आप में कैपेबिलिटी है, आप एवरेज से ज़्यादा भी मार्क्स ले सकते हैं, तो दोनों करेक्ट हैं। हर मार्क्स आर ईदर बिलो और अबव एवरेज, उसके मार्क्स या तो एवरेज से कम थे या तो एवरेज से ज़्यादा हैं। अब देखो बिलो और अबव को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, एवरेज है ना। एवरेज मीन्स एक हद से कम थे और एक हद से ज़्यादा थे, मीन्स इन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते। जहाँ पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात हो रही हो, जहाँ पर उन चीज़ों को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डाउन, बिलो और अबव, ठीक है। डॉक्टर पुट थर्मामीटर डैश माई टंग। डॉक्टर ने थर्मामीटर को मेरी टंग के नीचे रखा। ऑब्वियसली टंग के ऊपर तो रखते नहीं है थर्मामीटर, टंग के अंदर भी नहीं रखते हैं, तो टंग के नीचे ही रखा जाता है। अब देखिए, डॉक्टर पुट थर्मामीटर अंडर माई टंग, यही आएगा। अब आपको इसका एक और रूल बता देती हूँ, जो अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये आपको बहुत इजीली याद रहने वाला है। देखो, टंग के अंडर जब हम थर्मामीटर रखते हैं, मींस थर्मामीटर हमारी टंग से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। जब हम अपनी टंग दोबारा स्प्रेड आउट करते हैं, हमारा थर्मामीटर कवर हो जाता है। अंडर कहता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के नीचे है, लेकिन वो उससे क्या होना चाहिए, कवरिंग। सो वॉट यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड हेयर, अंडर और कवर, ये याद रखो, ठीक है। अंडर मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट किसी के नीचे है और वो उससे कवर हो रहा है, तब आप क्या लिखते हैं, अंडर। देखो, पोजीशन बिलो समथिंग एल्स बट मस्ट बी कवर्ड बाय इट, लेकिन क्या होनी चाहिए, कवरिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, फिर हम इसको बाद में देखते हैं, पहले लास्ट देखते हैं। शी पुट हर फिंगर डैश हर आईज। उसने अपनी फिंगर को अपनी आईज पर रखा। और शी पुट हर हैंड, कह लीजिए, शी पुट हर हैंड डैश हर आईज। उसने अपने हाथ को अपनी आंखों के ऊपर रखा। अंदर तो रखेगी नहीं, ऑब्वियसली ऊपर रखेगी, लेकिन हमने बोला ऊपर ऑन हम तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, टच में होना चाहिए। अब आप अपना हैंड अपनी आईज के ऊपर रख कर देखो, पूरा हाथ स्प्रेड करके रख कर देखो, आपकी आईज प्रॉपर वे में क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं आपके हैंड से, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, शी पुट हर हैंड ओवर हर आईज। मैंने आपको वहीं पर ही बोला था ऑन में कि अगर ऑब्जेक्ट टच हो रहा है प्रॉपर वे से तो आप क्या लिखोगे, ऑन। अगर टच नहीं हो रहा, कवर हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, ओवर। तो यहाँ पर क्या आएगा, शी पुट हर हैंड ओवर हर आईज, ठीक है। ये देखो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है ऑन और ओवर में, और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टच हो रहा है प्रॉपर तो ऑन, अगर कवर हो रहा है तो ओवर। नेक्स्ट देखते हैं अब लास्ट। देयर इज अ पाइपलाइन डैश द रोड।
पाइपलाइन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बोलेंगे मैम अंडर द रोड, क्योंकि रोड के नीचे से गया, रोड ने उसको कवर कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, देयर इज़ अ पाइपलाइन डैश द रोड, रोड के नीचे से पाइपलाइन जाती है, मीन्स वो डायरेक्टली क्या है, अंडरग्राउंड है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, देयर इज़ अ पाइपलाइन बिनीथ द रोड, ठीक है, डायरेक्टली अंडरलाइंग। जो चीज़ बिल्कुल अंडरग्राउंड है और डायरेक्ट उसके नीचे है तो वहाँ पर क्या आता है, बिनीथ। तो ये थे हमारे कुछ और प्रेपोजिशंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं हम आज की प्रेपोजिशंस। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, देखिए। एक बिसाइड जहाँ पर एस नहीं होगा, बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, किसी के साइड में बैठना, किसी के साथ, नेक्स्ट टू, उसको बोलते हैं बिसाइड्स, बिसाइड। और बिसाइड्स होता है अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज सिटिंग बिसाइड मी इन इवनिंग, वो इवनिंग को, कल शाम को मेरे साथ ही बैठी थी, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, बिसाइड। शी गेट्स इंसेंटिव्स ऑल्सो बिसाइड्स हर सैलरी, अगर ऑल्सो नहीं लिखेंगे तो भी सही है। शी गेट्स इंसेंटिव्स बिसाइड्स हर सैलरी, उसको अपनी सैलरी के अलावा और क्या मिलता है, इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। हो गया बिसाइड्स, मीन्स अपार्ट फ्रॉम हर सैलरी शी गेट्स इंसेंटिव्स टू, तो यहाँ पर क्या हो गया, बिसाइड्स। तो ये देखो, सिर्फ एस का डिफरेंस और पूरा मीनिंग आपका चेंज हो जाता है। और ये रेपिटेटिव वर्ड है, इस प्रेपोजिशन को लेकर बहुत बार एरर आ चुका है, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं, among और between। आई होप 99% स्टूडेंट्स को या 100% स्टूडेंट्स को ये तो पता ही होगा, बिकॉज आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या कहते हैं जी, बिटवीन और among। among कहाँ पर यूज़ होता है और बिटवीन कहाँ पर यूज़ होता है, देखिए। बिटवीन कहता है हम यूज़ होते हैं जब दो ऑब्जेक्ट के बीच की बात हो रही हो, है ना, ये तो हमने पढ़ा ही है। बिटवीन होता है जब दो के बीच की बात हो रही होती है। एमंग होता है जब दो से ज़्यादा की बात करते हैं हम, तब हम किसको यूज़ करते हैं, एमंग को। एग्जाम्पल देखते हैं, माई कार इज़ पार्क डैश अ बस एंड अ ट्रक, मेरी जो कार है वो किसके बीच में पार्क है, बस और ट्रक के बीच में। एक ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास, बस, सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया ट्रक, मीन्स दो की बात है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, माई कार इज पार्क्ड बिटवीन अ बस एंड अ ट्रक, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स डैश चिल्ड्रन, इन स्वीट्स को बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब बच्चे हैं मीन्स बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली दो से ज़्यादा हैं, कितने हैं मुझे नहीं पता। अगर दो से ज़्यादा की बात हुई तो हमने क्या लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, इन स्वीट्स को बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो क्या आ गया, अमंग। अब थर्ड देखते हैं, शी इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स डैश हर क्लास, वो अपनी क्लास में से सबसे टॉलेस्ट गर्ल है। नाउ सी दिस वन केयरफुली, क्लास मीन्स दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा की बात हो गई, लेकिन दो से ज़्यादा में से हमने एक पर्टिकुलर की बात की, वो कौन है, शी। क्या हमने इस सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर की बात किया, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, नहीं, यहाँ पे तो हमने जनरल बोला कि भाई बच्चों के बीच में क्या कर दीजिए, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो क्या आ गया, अमंग। जब भी आप एक ग्रुप में से किसी पर्टिकुलर को निकाल कर उसकी बात करोगे, तब हमने ना तो वहाँ पर अमंग लिखना है, ना ही बिटवीन लिखना है, तब हमने वहाँ पर ऑलवेज लिखना है अमंगस्ट। अमंगस्ट मीन्स जब आप एक ग्रुप में से किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। नाउ यू कैन रीड द डेफिनेशन विच इज़ रिटन हियर। Between is used to denote the position between two objects. Among is used to denote the space among more than two objects. Amongst is used to particularize an object from a group. जब हम किसी ग्रुप से एक पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, थिंग को, किसी को भी पर्टिकुलराइज करते हैं, तब हम किसको यूज़ करते हैं, amongst को। एक और यूज़ आपको बता दूं, amongst को हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमारा वॉवल साउंड आ रही हो, डैश यूएसए। अब देखो यो मैंने आपको क्या बोला, इंग्लिश में क्या है, वाई है, तो वॉवल नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एमंगस्ट नहीं आएगा। इस वे से यूरोपियन तो क्या आएगा, एमंगस्ट नहीं आएगा। एमंगस्ट कहता है मैं और कहाँ पर यूज़ हो सकता हूँ, जहाँ पर वॉवल साउंड आ रही है। अमेरिकन, अमेरिका मीन्स जब 5-6 कंट्रीज़ की बात हो रही हो और उसमें से अगर अमेरिका को पर्टिकुलराइज किया हो, तब भी हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, एमंगस्ट। ऑब्वियसली एक तो पर्टिकुलराइजेशन है और सेकेंड उसकी साउंड क्या है, वॉवल। तो ये थे आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन। नाउ यू
you can see the words sub cover on, into, upon, under, below, beside, besides, beneath, among, into ये सब words हमने cover कर लिए हैं first type, ठीक है. In the next lecture we will complete the remaining 2 types, time और direction के बारे में. चलिए, thank you everyone.